हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। वेलकम टू द डे 15 ऑफ आवर प्यारी सी सीरीज TBMS। आज मेनली हम दो टॉपिक पे फोकस करेंगे। अपना पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स, छोटा सा टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। फिर हम अच्छे से टाइम लगाएंगे अपना एक्सटेंडेड ER मॉडल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, तो ध्यान से इसकी थ्योरी सुनना, इसको समझना। बाकी डेफिनेशंस तो आप खुद बना ही लोगे यार, यही तो फॉर्मेट है हमारी पूरी प्लेलिस्ट का। तो स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट से। गिग्स फॉर गिग्स पे आ जाते हैं अगेन। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स का बेसिकली मतलब समझ लीजिए कि ये कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं हमारे DBMS में, जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी एंटिटीज़ कितने हमारी दूसरी एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप बना सकती है, नहीं बना सकती। ये कुछ मैंडेटरी होती है रिलेशनशिप बनानी या नहीं होती। ये सारी बातें हम अपनी पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स में करते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रही हैं रिलेशनशिप में एंटिटीज़ या नहीं कर रही। तो इसके टाइप्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स की। सबसे पहले हमारा होता है टोटल पार्टिसिपेशन, देन आता है हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन। एक डायग्राम की मदद से दोनों चीज़ें यहाँ पे आराम से समझ आ जाएगी। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा दो एंटिटीज़ और ये रिलेशन यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो इनरोल है कोर्स में। तो यहाँ पे दो एंटिटीज़ तो हमारी कोर्स और स्टूडेंट हो गई, एनरोल्ड हमारी एक रिलेशनशिप हो गई। तो टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब यही है कि पार्टिसिपेशन जो फर्स्ट नंबर पे हमारी एंटिटी है उन सारी एंटिटीज़ की पार्टिसिपेशन हमारे होनी चाहिए, हमारी रिलेशनशिप बनानी चाहिए दूसरी एंटिटी के साथ। एग्जाम्पल के साथ, अगर स्टूडेंट इनरोल है कोर्स में, अगर अभी तो ये उल्टी बनी हुई है एक तरह से रिलेशनशिप, इसे अगर स्टूडेंट को लेफ्ट साइड ले आए हम तो क्या होगा, स्टूडेंट इनरोल है कोर्स में। तो हर एक स्टूडेंट का मस्ट है एक होना कि इनरोल होना किसी कोर्स में। हर एक स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ कोर्स होगा ज़रूर। तो यही होता है हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। तो इसे ऐसे ही मान सकते हो कि हर एक स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन, हर एक स्टूडेंट की रिलेशनशिप यहाँ पे होगी ही होगी। कोर्स में कोई ना कोई स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल होगा ही, तो किसी ना किसी कोर्स में हर एक स्टूडेंट इनरोल्ड होगा ही ऑब्वियसली। कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं रह सकता बेसिकली, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो ये एग्जाम्पल अंडर आ जाता है हमारे टोटल पार्टिसिपेशन में। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक कि हर एक एंटिटी जो स्टार्टिंग में है वो रिलेशनशिप बनानी चाहिए हमारी दूसरी एंटिटी के साथ। कोई भी पहली वाली एंटिटी यहाँ पे खाली नहीं रहनी चाहिए। अब आते हैं अपने पार्शियल पार्टिसिपेशन में। पार्शियल पार्टिसिपेशन आपको टोटल पार्टिसिपेशन से समझ आ जाना चाहिए कि पार्शियल में कुछ एंटिटीज़ यहाँ पे रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कोर्स इनरोल्ड करते हैं हमारे स्टूडेंट, अगर कोर्स को हम अपनी पहली एंटिटी रखें यहाँ पे जैसे इस टेबल में बनी हुई है, तो कोई ना कोई कोर्स ऐसा भी रहा होगा कि जो मतलब हर एक कोर्स हर एक स्टूडेंट के पास तो नहीं जाता। तो कोई कोर्स खाली भी रह सकता है, कोई कोर्स ऐसा भी रह सकता है कि मतलब कोई सेट ऑफ स्टूडेंट किसी एक कोर्स को चूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा कोर्स उस सेट ऑफ स्टूडेंट को चूज़ नहीं कर रहा ना बेसिकली, मतलब वे स्टूडेंट इसे चूज़ नहीं कर रहे, तो दूसरा कोर्स खाली रह सकता है, मे बी नहीं भी रह सकता। वो कोर्स पे डिपेंड करता है, वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इस पर बेसिकली कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये खाली रह भी सकता है, खाली नहीं भी रह सकता है। तो यही अंडर आ सकता है हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन में, कि जैसे इस डायग्राम में बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है कि पहली एंटिटी हमारी A हो गई, इसमें कोई अगर A4 यहाँ पे बिना कनेक्ट हुआ हुआ, बिना रिलेशनशिप के साथ रह भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया हमारा पार्टिसिपेशन पार्शियल पार्टिसिपेशन में। और दूसरा आ गया हमारा टोटल पार्टिसिपेशन, जिसमें हर एक एंटिटी का रिलेट होना दूसरी एंटिटी के साथ वो मस्ट है। तो ये आ गया हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फिर आते हैं अपना एक्सटेंडेड ER मॉडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ER मॉडल हम अपनी प्रीवियस 2-3 वीडियोस में पढ़ ही रहे हैं बेसिकली, तो उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो एक्सटेंडेड ER मॉडल बेसिकली होता क्या है कि हम जैसे ER मॉडल बनाते हैं जिसमें हम रेक्टेंगल शेप, बेसिकली डायमंड शेप, अपने एट्रीब्यूट्स को, रिलेशनशिप को, एंटिटीज़ को ऐसे पर्टिकुलर एक एक शेप देते हैं और उसका डायग्राम बनाना वही हमारा एक तरह से ER मॉडल कहलाता है। उसका एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब क्या होगा? एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब यही होगा कि जैसे एंटिटी एक बनी हुई थी वहाँ पे, तो उसके सब पार्ट्स में कोई एंटिटीज़ आ जाना, मतलब एंटिटीज़ के सब पार्ट्स जब हम कर देते हैं, एट्रीब्यूट्स हमें पता थे कि वो एट्रीब्यूट्स कहलाते थे, लेकिन अगर एंटिटीज़ के सब पार्ट्स में भी एंटिटीज़ आ जाए तो वो एक्सटेंडेड ER मॉडल कहला सकता है।
या फिर किसी एंटिटी का एक पेरेंट एलिमेंट होना, वो भी एंटिटी हो, वो भी हमारा कहला सकता है। या ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ हमारी मिक्स होके एक बिगर एंटिटी बनाए, वो भी हमारा एक एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का एग्जांपल हो सकता है। ये तीनों चीज़ें, तीनों एग्जांपल के मैंने तीनों इसके टाइप्स के एग्जांपल दिए हैं, एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आ जाता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को, इस डायग्राम को बड़ी ध्यान से देखना आप। सबसे हमारे टॉप पे एक हमारा एंटिटी है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ओके ठीक है। फिर रिलेशनशिप है उसकी दो एंटिटीज़ के साथ। एम्प्लॉय सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उसकी रिलेशनशिप हमारी दो हैं एंटिटीज़ के साथ, जो कि हो गया एक टेस्टर, एक हो गया डेवलपर। तो ये हो गया हमारा एक तरह से स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉय के हमने दो सब पार्ट्स बना दिए। सब पार्ट्स हम अब तक एट्रीब्यूट्स ही पढ़ रहे थे कि एक एंटिटी के सब पार्ट्स अगर हम बनाएंगे तो एट्रीब्यूट्स कहलाते थे बेसिकली वे। तो अब हम एंटिटीज़ के भी सब पार्ट्स, एंटिटीज़ बनाना, इसको हम एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का नाम दे सकते हैं। और बेसिकली हम टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे आना। एक बड़े हमारी एंटिटी का दो सब पार्ट्स बीच बीच में तोड़ दिए एक तरह से, तो वो टॉप डाउन अप्रोच हो गई हमारी। उसको हम कह देते हैं अपना स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या हुआ थोड़ा सा और समझिए। एम्प्लॉय के हमने दो पार्ट्स बना दिए कि टेस्टर और डेवलपर। टेस्टर भी एक तरह से एम्प्लॉय है, डेवलपर भी एक एम्प्लॉय है। और ये जो एम्प्लॉय की यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये इन दोनों में भी कॉमन रहेंगे। टेस्टर के भी कुछ एम्प्लॉय सैलरी होगी, टेस्टर के भी कुछ एम्प्लॉय नेम होंगे, डेवलपर के एम्प्लॉय सैलरी होगी, डेवलपर का कोई एम्प्लॉय नेम होगा, ठीक है। ये कॉमन हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो इनमें भी वैलिड होंगे, टेस्टर और डेवलपर में भी। फिर टेस्टर और डेवलपर के सब पार्ट्स में जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो इनके पर्सनल होंगे। जो टेस्टर के होंगे वो अलग होंगे, डेवलपर के जो होंगे अलग होंगे। इन दोनों के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम ऊपर लिख ही देंगे अपने एम्प्लॉय वाली एंटिटी में। तो ऐसे कुछ हम अपने ईआर मॉडल को एक्सटेंड करके ईजिली समझ सकते हैं उसे। एम्प्लॉय में ही अगर हम सब कुछ डाल देते हैं, वहाँ पे टेस्टर की डिटेल्स डाल देते, डेवलपर की डिटेल्स डाल देते, तो समझने को हम समझ सकते थे, लेकिन थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती। स्पेशलाइजेशन को बस इतना समझिए कि ये टॉप डाउन अप्रोच है। एक पेरेंट एंटिटी होगी, उसके दो सब पार्ट्स में या तीन सब पार्ट्स या कितने भी एन नंबर ऑफ सब पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, तो वो टॉप डाउन अप्रोच में स्पेशलाइजेशन हमारा कहलाएगा। फिर एक चीज़ होती है जनरलाइजेशन, दूसरा टाइप जो हमारा एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का होगा। जनरलाइजेशन इसका बिल्कुल उल्टा, स्पेशलाइजेशन का बिल्कुल उल्टा। स्पेशलाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, टॉप से डाउन आ रहे थे। जनरलाइजेशन में हम क्या करेंगे, बॉटम से अप में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम अप लिखा है, बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे हम अपनाएंगे। तो बॉटम अप अप्रोच में अगर आप सेम एग्जाम्पल को देखना चाहो, सेम एग्जाम्पल को भी देख सकते हो कि हमारे पास दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और उसको अगर मिक्सअप करें, एक कॉमन टेबल बनाना चाहें, कॉमन ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, तो हम एम्प्लॉय भी बना सकते हैं। एक बार दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। पर्सन है यहाँ पे, पर्सन दो टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टी, कॉलेज की बात हो रही है बेसिकली। यहाँ पे पर्सन है, पर्सन दो टाइप के हो सकते हैं। फैकल्टी है स्टूडेंट कॉलेज में, और स्टूडेंट है। फैकल्टी और स्टूडेंट दो टाइप के पर्सन हैं यहाँ पे, और इनकी एक तरह से टेबल्स अलग अलग बनी हुई है। इनकी एंटिटीज़ ये दोनों अलग अलग यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और अगर इनको हमें कंबाइन करना हो तो वो हम एज अ पर्सन रिलेट करके यहाँ पे इसे मर्ज कर सकते हैं बेसिकली। तो यही बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे हो जाएगा जनरलाइजेशन, जो हम सारी चीज़ों को एक जनरलाइजेशन तरीके से वहाँ पे देख रहे हैं एज अ पर्सन, तो इसे कह देते हैं हम जनरलाइजेशन। बिल्कुल उल्टा है स्पेशलाइजेशन। आपको समझ आ गया होगा, तो जनरलाइजेशन बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई अलग से देखने की चीज़ है नहीं। इसके दो कीवर्ड्स याद रखना आप, जनरलाइजेशन में बॉटम अप अप्रोच और स्पेशलाइजेशन में टॉप डाउन अप्रोच, ये दोनों कीवर्ड्स याद रखना। एक छोटा सा टॉपिक है इनहेरिटेंस का, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के अंडर ही आता है ये टॉपिक। कोई एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का तीसरा टाइप नहीं है। तीसरा टाइप मैं अभी बताऊंगा, जो कि है यहाँ पे एग्रीगेशन, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले एक इनहेरिटेंस नाम की टर्म है, इसे समझिए। इनहेरिटेंस के अंदर दो बेसिकली रूल्स आते हैं यहाँ पे, जो कि होता है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस और पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस में जो बेसिकली मैंने दोनों में एग्जांपल बताया था कि एक जो पेरेंट हमारा एंटिटी है उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कॉमन रहेंगे उसके चाइल्ड के, मतलब जैसे यहाँ पे एम्प्लॉई हमारा पेरेंट एंटिटी है और इसके दो चाइल्ड एंटिटी हैं, टेस्टर और डेवलपर। तो एम्प्लॉई के जो एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी,
ये दोनों इनहेरिट कर सकते हैं हम डेवलपर और टेस्टर में, क्योंकि ये इन दोनों में भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये इनहेरिटेंस हमारा कहलाएगा एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं हम। फिर आता है पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस का मतलब समझने के लिए आप ये समझिए कि अभी तो बेसिकली ये रिलेशनशिप इन फादर और चाइल्ड में है, एक तरह से ये समझिए। अगर इस एम्प्लॉय की रिलेशनशिप किसी और एंटिटी के साथ है, सपोज किसी भी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप एक और है इसकी, तो वो ही रिलेशनशिप इस टेस्टर और डेवलपर की भी होगी, क्योंकि ये जो टेस्टर और डेवलपर्स हैं ये एम्प्लॉयज़ से ही तो आए हैं, एम्प्लॉयज़ ही तो हैं ये एक तरह से। तो जो इसकी रिलेशनशिप होगी वो इन दोनों की भी रिलेशनशिप होगी, और जो इन दोनों की रिलेशनशिप होगी वो एम्प्लॉय की भी रिलेशनशिप होगी। तो पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस का भी बिल्कुल ईजिली यही मतलब है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, डेफिनेशन एक एक लाइन की देख लेना बस, फिर अपने पास से बनानी तो आपको आती ही है। फिर आते हैं हम एग्रीगेशन पे। थर्ड पार्ट हमारा एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का। एग्रीगेशन में आप ये समझिए, अब हमने अब तक क्या पढ़ा था कि एक एंटिटी होती है, उसके बाद वो रिलेट करती है दूसरी एंटिटी के साथ, मतलब एक एंटिटी, एक रिलेशनशिप, फिर एक दूसरी एंटिटी। ये हमने डायग्राम अब तक पढ़ा था। लेकिन अब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि हम ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो वर्क फॉर रिलेशनशिप है, फिर एक और रिलेशनशिप है रिक्वायर, फिर आती है हमारी एंटिटी। मतलब इसमें अलग देखने को हमें क्या मिल रहा है कि दो एंटिटीज के बीच में दो रिलेशन। इस डायग्राम को पढ़ेंगे कैसे? इस डायग्राम को हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय दैट वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट मे रिक्वायर सम मशीनरी। ऐसे हम इसे मतलब सेंटेंस वाइज अगर पढ़ना चाहें तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका एक बेसिक मॉडल बनाना चाहें कि एक एंटिटी देन रिलेशनशिप देन फिर एंटिटी, तो फिर क्या करते हैं हम एम्प्लॉय फिर ये रिलेशनशिप देन ये दूसरी एंटिटी, इसको हम कंबाइन करके एक नई एंटिटी यहाँ पे बना देते हैं, ताकि हमारा बेसिक जो मॉडल होता है एंटिटी रिलेशनशिप देन एंटिटी वो हमारा बना रहे। तो एग्रीगेशन का मतलब आपको हल्का सा समझ आ जाना चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटी रिलेशनशिप को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी हमारा बना देना, वो हमारा कहलाता है एग्रीगेशन में। एग्रीगेशन का बेसिकली मोटो यही रहता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो हमारा ईआर मॉडल। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से, और अगर नहीं भी आए तो प्लीज़ रिपीट करके वीडियो ज़रूर देखना। आई होप